अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। तमाम लोगों को जीत की खुशी बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि कल से लेके आज तक जितने आंसू मैंने बहाए हैं, जितना मैं इमोशनल हुई हूँ, जितनी मैंने दुआएं की हैं, जितना मैं रोई हूँ, शायद ही मैं किसी के लिए रोई हूँ। मैं जानती हूँ कि पाकिस्तानी अफवाज ने पूरी कौम का नाम रोशन किया है, लेकिन जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनकी वजह से मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ और पूरी कौम भंगड़े डाल रही है इस वक्त। और सबसे बड़ी और मज़ेदार बात यह है, पाक फ़ौज की मतलब बहैसियत पाकिस्तानी तो हमारी जीत हुई हुई है। पाक फ़ौज के बारे में जो एक स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा पिछले कितने सालों से चलाया जा रहा था कि जी पाक फ़ौज आपका बजट खा जाती है तो करती कुछ भी नहीं है, तो गाना रिलीज़ कर देती है, तो जंग लड़ना इनके बस की बात नहीं है, ये जो सारा गंदा प्रोपेगेंडा उनके बारे में किया गया वो सारा का सारा नेस्तो नाबूद हो गया है। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से आम आवाम जो है वो टैंकों के पास खड़े होकर फूल निछावर कर रहे हैं और मिठाइयों के टोकरे हाथ में लिए हुए हैं और हमारे पाक जवानों को वो मिठाइयाँ खिला रहे हैं। सेलिब्रेशंस हो रही हैं और सिर्फ ये सेलिब्रेशंस पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई, बल्कि मैं कल से वीडियोस देख देख कर इतनी खुश हो रही हूँ कि कहा जाता था कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो फौज को बड़ी नफरत की निगाह से देखते हैं, वो तो मोहब्बत नहीं करते। ये सब बकवास बातें। अपने वतन के लिए हर के दिल में मोहब्बत है, वो मोहब्बत यकीन करें। इस वक्त मैं इतनी इमोशनल हूं ना ये बातें करते हुए। ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई व्लॉग नहीं है, जस्ट ये मेरे मुल्क का मामला है, ये मेरे मुल्क के नौजवानों की बात है, ये मेरे मुल्क की फौज की बात है। लंदन के अंदर, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो हमारे लोग हैं उन्होंने वाइट एंड ग्रीन कलर के ड्रेसेस पहने, वो लोग सड़कों के ऊपर आ गए और तो और जो गोरे उनके पुलिस वाले थे उनको भी साथ में नचा डाला, उनको भी भंगड़े डलवाने में मजबूर कर दिया। ये है पाक फौज के लिए सबकी वालेहाना मोहब्बत। और यकीन करें कि कल से लेकर अब तक मैंने इतने वीडियोज देखे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें लोग ये कह रहे हैं, हमें ये कहा जाता था कि पाक फौज आपका बजट खा जाती है। अगर पाक फौज बजट खा के जिस तरह के इल्जामात उनके ऊपर झूठे लगाए जाते थे, उसके बावजूद ये कारकर्दगी है, तो उन्होंने कहा हम अचार से रोटी खाने को तैयार हैं, लेकिन पाक फौज को और बजट दो। अब वो लोग जो पाक फौज के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर गंदी गंदी बातें करके इल्जामात लगा रहे थे, वतन फरोशी कर रहे थे, आज वो डबल परेशान है। एक तो ये कि जिन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था उनकी स्पॉन्सरशिप खत्म हो गई, सारा प्रोपेगेंडा जो है वो खत्म हो गया, वड़ के रख गया। और दूसरे नंबर पे जो पाक फौज के लिए नफरत थी वो मोहब्बत में तब्दील हो गई, सब कुछ बदल गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला ने हमें विक्ट्री अता फरमाई है। पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है और चाइना की तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं है। चाइना पाकिस्तान को क्यों देख रहा है खुशी की नजर से? क्योंकि चाइना के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मजाक उड़ाया जाता था कि जी पाकिस्तान तो चाइना से चीजें लेता है, चाइना की तो 2 नंबर चीजें होती हैं। राफेल के बारे में कहा जाता था वो तो फ्रांस से लिया गया है। अब आप ये अंदाजा कर लीजिए कि मेड इन चाइना जीत गया और वो सारा जो माल था चाइना का वो इस्तेमाल किसने किया? वो सारे वेपन्स तो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। चाइना इस बात पे खुश है कि उनकी चीजों की तो एडवर्टाइजमेंट हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया में। राफेल और जो इस तरह के तैयारे और फ्रांस से जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे ना, उन्होंने वो बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट्स खत्म करके चाइना की तरफ अपना मुंह कर लिया। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रहा होगा, हमारे लोगों ने जंग के दौरान क्या किया है और जंग के बाद भी क्या किया है। अपने घरों से खाना पका पका के, फ्रूट्स, पानी की ठंडी बोतलें, खाने ला ला के ये अपने जवानों को खिला रहे हैं पास खड़े होके। मतलब इससे ज्यादा तो मैंने कोई इमोशनल सीन नहीं देखा। मतलब आप सच्ची में पूछे तो मैं इस वक्त रो रही हूँ कि किस तरह से लोगों ने खिदमत की है। पहाड़ों के ऊपर जहाँ पर तैनात थी फौज, मतलब नौजवान वहाँ पे, इवन के बूढ़े। मैंने तो ऐसा भी वीडियो देखा जिसमें हमारे कुछ बुजुर्ग हजरात जो हैं वो ये कह रहे थे कि हम सारे 60+ हैं, अगर हमारी ज़रूरत है तो हम अपने साथ बॉम्ब बांध के उनके टैंक्स के नीचे लेटने के लिए तैयार हैं। मतलब ये होता है जज्बा शहादत। ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है? भारत की वो जो उनकी लोकसभा होती है ना, वहां पे उनकी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह से ऑपोजिशन मोदी को जलीलो ख्वार कर रहे हैं और जिस तरह से उनके मुंह बने हुए हैं और जो कुछ उनको कह रहे हैं, मैं खुद अपने मुंह से नहीं कहना चाहती, आप खुद सुन लीजिए। आपने बोला था ना अब की बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर। खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर। चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में कित 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 कित।
कितना हुआ 240। वो गेम में भी हारा गया। ये वीडियो भी देखिएगा जिसमें वो लड़का कह रहा है कि आज के बाद अगर किसी ने कहा ना कि हमारी फौज जो है वो बजट खा जाती है, हैव अ लुक। ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਆਰਮੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਜਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਚਾਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ये आपको स्क्रीन के ऊपर पाक फौज के जवान नजर आ रहे होंगे और एक जवान को तो उन्होंने बाकायदा तौर पे कुर्सी के ऊपर बिठा के फिर अपने कंधों के ऊपर बिठाया हुआ है और फूल निछावर कर रहे हैं। और इस कदर यानी वालेहाना इस्तकबाल कौम की तरफ से हो रहा है कि आंखों में नमी ना आए तो फिर क्या आए। मतलब मोहब्बत से दिल भर गया। यकीन करें कि खुशी हो रही है। मैं अक्सर रोया करती थी, दुखी हो जाया करती थी कि इतना गंदा प्रोपेगेंडा अपने इदारों के खिलाफ कौन करता है। सिर्फ एक बात कि जिस तरह से उन्होंने गोले बरसाए हैं, जिस तरह से उन्होंने वेपन्स चलाए हैं, जिस तरह से उन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं, मिसाइल दागे हैं, अगर हमारी फ़ौज उनको मुंह तोड़ जवाब ना देती तो क्या आज हमारा अंजाम गज़ा या फ़लस्तीन से मुख्तलिफ होना था, शाम या मिस्र से थोड़ा मुख्तलिफ होना था? नहीं। अपनी फ़ौज को सीने से लगाइए, गले से लगाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हमारे पास ये अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है। मज़ेदार बात यह है कि चाइनीज़ भी मीम्स बनाने में बहुत आगे हैं। वो तो एक तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो तो इस बात पे बड़ी खुश है कि भाई हमारे वेपन्स का पूरी दुनिया में बोलबाला हो गया है। लेकिन वो जो आजकल तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ताना ना के ऊपर वो जो गमड़ गाचू अपनी ज़बान में गा रहे हैं। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, अब ये एक और वीडियो। मतलब चाइनीज़ लोग जो है ना वो इस वक्त मीम्स बना रहे हैं। भारत का इतना मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में उनकी सुबकी हो रही है कि वो जो एक जंगी जुनून था ना वो उनका बढ़ के रख गया है। अच्छा, फिर वो भारत का जो गोबर आर्य है उसने एक बात की थी, मेजर गोबर आर्य ने, गौरव गोबर आर्य, पता नहीं क्या उसका पूरा नाम है। उसने कहा था मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पाकिस्तान एक मर्तबा हमारे मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला करे। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने क्या कहा और क्या किया वो सारी दुनिया ने देखा। हैव अ लुक। जनरल आसिम मुनीर, तुम्हें खुला चैलेंज है यार, तुम करो ना, कुछ तो करो। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आसिम मुनीर हमारे मिलिट्री टारगेट्स पर। बाय द वे, मई का जो महीना है ना वो हमारे लिए अब हमेशा हमेशा के लिए सेलिब्रेशंस का महीना बन गया। आपको पता है कि 28 मई को क्या हुआ था? 1998 को पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। और अब ये जो जंग हुई है 2025 की, ये भी मई के महीने में हुई है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब किया है। और 2023 में भी मई के महीने में कुछ हुआ था, वो आप लोगों को खुद पता है। तो मतलब मई का महीना पाकिस्तानियों को कभी भूलने वाला नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि चाइनीज इस वक्त बहुत सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो इस बात पर इतने खुश हैं कि उनके वेपन्स की धाक पूरी दुनिया में बैठ गई है। चीनी स्ट्रेटेजिक के माहिर प्रोफेसर विक्टर माओ को स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इन्हें चीन का गैर सरकारी तर्जुमान भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा है, बड़े गौर से सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि चीन को पाकिस्तान का और पाकिस्तानी फौज का शुक्रगुजार होना चाहिए जिसने चीनी दफाई टेक्नोलॉजी की धाक दुनिया में बिठा दी है। चीन की सुपर दुपर होने का जो दरवाजा है वो पाकिस्तान ने चाइना के लिए खोल दिया है। तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। अच्छा, भारत जो है ना वो पाकिस्तान को तो झूठा कह सकता है, लेकिन मसला ये हो गया है कि ये जंग 2025 में हुई है। 1965 या 1971 की जंग नहीं है कि जिसे आप जैसा मर्जी रिपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे तो दुनिया ने बराह रास्त सब कुछ देखा है और बराह रास्त जो है वो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो दर्द सर इस वक्त भारत के लिए बना हुआ है वो है इंटरनेशनल मीडिया। CNN ने रिपोर्ट किया है कि जनाब उन्होंने तो फौज की सलाहियतों का मुतरिफ हुए हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमले इतने शदीद किए कि उसके बाद भारत ने घुटने टेके हैं ये जो सीज फायर करने का। अदरवाइज तो भारत का जंगी जुनून कम हो ही नहीं रहा था। उन्हें तो लगता था कि हम अपने राफेल फेंकेंगे, एकदम से हमारे ड्रोन्स जाएंगे, एक तरफ से हमारे मिसाइल जाएंगे। पाकिस्तान तो 3 दिन से ज्यादा का असलहा चला नहीं सकता। उन्होंने तो अपने मीडिया के ऊपर यह भी अनाउंस कर दिया हुआ था कि आसिम मुनीर साहब को गिरफ्तार करके, शहबाज शरीफ को बंकर में डाल के, पाक फौज के सरबराह को जो है वो गिरफ्तार करके हमने पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे फतह कर लिया हुआ है। अब उनके अपने ही लोग उनके मीडिया के ऊपर जूते मार रहे हैं कि तुम लोगों ने हमें कहा क्या था, अगर फतह कर लिया था तो कहां फतह किया था और फिर तुम लोगों ने सीज फायर क्यों किया। बाय द वे, ये जो लाल टोपी वाले अंकल आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, अक्सर लोग इनको पसंद नहीं करते क्योंकि इनके दावे बड़े मुज़हिका खेज किस्म के होते हैं। लेकिन अब की बार जो इन्होंने कहा है ना, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूं। क्या कह रहे हैं लाल टोपी वाले अंकल? हैव अ लुक। और आज तुम्हें अपनी पाक फौज की कदर आई? देखा तुमने कि ये पाक फौज किस तरह तुम्हारी हिफाजत कर रही है, जिसकी तौहीन और जिल्लत तुम किया करते थे, खासतौर पर PTI और इमरान की तहरीक इंतशार के फसादी, जो मुसलसल कई साल से फौज को डिमोरलाइज कर रहे थे, फौज पर हमले कर रहे थे कि ये फौज तो लड़ ही नहीं सकती, इसको लड़ना ही नहीं आता, ये तो बॉर्डर पे जाए, बॉर्डर पे हिफाजत करे, ये तो सियासत कर रही है, ये तो सिक्योरिटी पे तवज्जो ही नहीं दे रही। अल्लाह ने उन सबको भी कुत्तों की तरह जलील करके रख दिया। इस पाक फौज का होना, हम बताते थे तुमको कि इस पाक फौज का सिर्फ होना तुम्हारे लिए बाइस रहमत है, वरना ये मुशरिक दुश्मन तुम्हारे घरों से आके तुम्हारी बच्चियां उठाकर ले जाए।
आज तुम देख रहे हो कि अल्लाह ताला किस तरह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। तुम सुकून से सोते हो घरों में, क्योंकि तुमको पता है कि पाक फौज, हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज और पाक फजाइया जो है वो जाग रही है। अगर ये सब ना होता, ये पाक फौज मौजूद ना होती, इसका होना ही अल्लाह की रहमत है तुम्हारे लिए। आइंदा कसम खाओ कभी इस पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करोगे। इसकी पॉलिसी से तुम्हें इख्तलाफ हो सकता है, फौज को क्यों गाली देते? ये फौज तुम्हारी इज्जत और आबरू की मुहाफिज है। पूरी मुसलमान दुनिया इस वक्त पाक फौज और पाकिस्तान के लिए दुआ कर रही है। और अब मैं आपको दिखाने चाह रही हूं इस साल का, इस जंग की सबसे बेस्ट विजुअल, सबसे बेस्ट पिक्चर। इस स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं जनाब के आपको एक साइड पे अपना फौजी जवान नजर आ रहा है जो कि ड्रोन को मार गिराने के लिए हाथ में बंदूक थामे हुए है, और दूसरी तरफ जो आपको नजर आ रहा है वो पाकिस्तान का आम शहरी है जो अपनी बंदूक से जो है वो ड्रोन्स गिरा रहा है। किस तरह से हमारे लोगों ने फौज के शाना बशाना खड़े होकर अपनी प्रेजेंस कौम के तौर पे दिखाई है। भाग नहीं गए, दौड़ नहीं गए, ये नहीं कहा कि हम अपनी फौज के साथ नहीं खड़े। भारतीय मीडिया तो इतना गंदा हो रहा है कि अब उनके अपने ही लोग जो है ना वो थू थू करके उनके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं। हैव अ लुक। नमस्कार दोस्तों, बॉम्ब तो गिरना बनता है, लेकिन कल तक हेडक्वार्टर्स पर हॉलीवुड तक इंडियन मीडिया स्क्रिप्ट ते मूवी नहीं बना पाऊगा। इन्ने VFX लगन। न्यूज नहीं, वेब सीरीज चल रही है जिसमें सारे कैरेक्टर्स बेगैरत हैं, 100% झूठ पर आधारित। कल तक से मेरी गुजारिश है अपने सोर्सेज थोड़ा खुलकर बताया कीजिए, जैसे कि हमारे सपने में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में पहुंची इंडियन आर्मी, किया कब्जा, पाकिस्तान तबाह। हमारे सपने में आई थॉट आई विल बिकम जर्नलिस्ट बट आई कुडंट मैच द इंडियन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जर्नलिज्म, जैसे कि सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस, सच नहीं दिखना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, नो, नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्किल विद मिर्च मसाला ऑन द टॉप, 5 ईयर एक्सपीरियंस, नो, बचपन से एक्सपीरियंस चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो इस इंडियन मीडिया स्लोगन। नरक एलिजिबिलिटी इससे ज्यादा आसान होगी, थोड़ा डरो भाई। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से, जो ध्रुव राठी के दौर में इंडियन मीडिया को TRP दे रहा है ना भाई। अच्छा, और तो और अजरबैजान के लोग देखें सड़कों पे निकले हुए हैं और लव यू पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। लव यू टू भाई। पूरी दुनिया ने इस दफा पाकिस्तान की साइड पे खड़े होकर ना कमाल कर दिया है। एक वक्त था, आज से कुछ ही साल पहले की बात है, कोई बुला नहीं रहा था, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, हर एक के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए गए थे। आज पूरी दुनिया ने मीडिएशन में अपना किरदार अदा किया। आज भारत बिलबिला रहा है कि कोई मुल्क भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि जिस फ्रांस से हमने तैयारे खरीदे थे उस फ्रांस ने हमारा साथ नहीं दिया। जिस अमेरिका का साथ हम जो है वो अलायंस करके बड़ा इतराते फिरते थे, आज उस अमेरिका के भी ट्रंप ने जो है वो मीडिएशन करा दिए। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन है। और आज के वीडियो का इख्तिताम में ढोल की थाप पे लुडियां डालते हुए अपने नौजवानों के नाम इस जीत को करते हुए आज आपसे इजाजत चाहूंगी। और बताइएगा कि आप लोग इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते समझते हैं। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सासी तज़किया जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।